स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। खास पेशकश, थाने में दरोगा की संदिग्ध मौत। जी हां, दिल्ली के पांडव नगर थाने में दरोगा की संदिग्ध मौत हुई है। थाने की छत पर मिली दरोगा की संदिग्ध लाश। पुलिस का दावा है दरोगा राहुल ने की है खुदकुशी। ये पुलिस का दावा है। पड़ोस की बिल्डिंग के गार्ड ने दी पुलिस को यह जानकारी। परिवार का क्या आरोप है? परिवार का आरोप है खुदकुशी नहीं, ये हत्या है। ये परिवार का आरोप है। परिवार कह रहा है ये हत्या है, पुलिस का मानना है कि ये खुदकुशी है। थाने के ऊपर मृत पाए गए राहुल और बगल की बिल्डिंग के गार्ड ने इस बात की सूचना दी और तफ्तीश जारी है। लेकिन जो परिवार है वो कहीं ना कहीं नाखुश है जिस तरीके से पुलिस की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है, जिस तरीके से पुलिस कह रही है खुदकुशी है। परिवार का कहना है कि खुदकुशी नहीं है। दिल्ली पुलिस के दरोगा राहुल सिंह की मौत पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव। जांच सही दिशा में चल रही है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं चली दिशा में साहब। हमें कोई जानकारी देने को तैयार ही नहीं है, बल्कि हमें तो ये कह रहे हैं कि बाहर चलिए यहाँ से। ऐसा हम क्या कर रहे हैं लोगों के साथ में? हमारे आने से पहले डेड बॉडी इन्होंने हटा दी गई। ऐसा क्या था कि 2 घंटे तक वेट ना कर पाए? ये राहुल सिंह कहाँ है अभी? इनकी बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी ये लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में है बॉडी इस समय। तो अभी तक आपने बॉडी नहीं ली? बिल्कुल नहीं साहब, कोई मतलब ही नहीं दिखाने का। हम आए उससे पहले तो छत पे से इन्होंने बॉडी हटा दी। क्यों हटा दी? ऐसा क्या कारण था? बताते हैं कि रूम भी खोल लिया। हमें क्या मालूम हत्या है क्या या गए या सुसाइड है? ये क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? तो राहुल की फैमिली में क्या ऐसा कुछ था प्रेशर शुरू से? नहीं, कोई प्रेशर नहीं था। कोई प्रेशर नहीं था। कोई प्रेशर नहीं था। 6 महीने पहले शादी हुई है और ये इनके मैसेज भी देख सकते हैं। मैसेज से पता लगती है क्या प्रेशर होगा क्या नहीं होगा। कोई अभी कितने साल का था राहुल? 33 साल का होगा, माइट भी 32 या 33 साल के। 32 या 33। इतने कम उम्र में प्रेशर न झेलने की वजह से आत्महत्या कर सकता है इंसान? कल हमने फाइल देखी इनकी, जो जांच होती है उसका मेरे पास रिकॉर्ड भी है। मैंने उसका फोटो भी लिया। उसमें सबसे ज्यादा फाइल जो थी उस पर लिखा था एसआई राहुल सिंह 110 फाइल। इसमें मैक्सिमम 2 डेज से ऊपर कोई वो नहीं था नंबर। 83 फाइल से ऊपर किसी की फाइल नहीं थी, जिसमें मेरे भाई के ऊपर 110 फाइल का लोड ले रखा था। उसके बाद एसएचओ साहब कहते हैं कि ये काम नहीं करते थे, इस वजह से इन्होंने यहाँ पे इतना जमावाड़ा कर लिया। अरे काम नहीं कर रहे थे, आप ट्रांसफर क्यों नहीं किया आपने? 1.5 साल पहले उनका ट्रांसफर रखा था, रिलीव नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप कह रहे हैं कि काम नहीं करते थे, तो हटाइए ना उनको, फिर यहाँ से ट्रांसफर दीजिए दूसरी जगह। यानी आप कह रहे हैं पूरा काम का प्रेशर और दबाव बहुत ज्यादा लोड दे रखा था उनको। तो चलिए ये थे। और डिमांड क्या करते हैं आप लोग? डिमांड बिल्कुल उच्च स्तरीय जांच चाहिए हमें। कोई और डिमांड नहीं है, बस हमें जांच और निष्पक्ष न्याय चाहिए हमें कि क्या हुआ हमारे भाई के साथ, बस हमें ये पता ना। चलिए, तो ये तमाम जो परिजन हैं यहाँ के लोग, सब लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और न्याय की मांग को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए। हम चाहते हैं कि जो भी जांच हो और जांच के बाद से जो भी रिपोर्ट आए हम उसको मान्यता है, लेकिन निष्पक्ष ये जांच होनी चाहिए और रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। कैमरामैन परशुराम चौहान के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। परिवार नाखुश है और उच्च स्तरीय जांच की बात कर रहा है। संवाददाता अजीत ने राहुल की पत्नी से भी बात की। उनका क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। से काम कर रहा था, अचानक किस दबाव किस कारण से उसने आत्महत्या कर ली, अभी वजह की तमाम यहाँ पुलिस जांच कर रही है। लेकिन उसके परिवारजन कल से यहाँ बैठे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। आखिर वजह क्या थी, किस प्रेशर में उसे इसी टॉप फ्लोर पर जाकर हत्या करनी पड़ी मजबूरन? आखिर क्या कुछ बताएं, क्योंकि उनकी पत्नी भी है, धर्मपत्नी, जो कि रो रो के उनका बुरा हाल हो रखा है। और तभी से कल से ये बैठे हुए थे, तभी से ये मैडम आपका नाम जानना चाहें, क्या नाम है आपका? बोलेंगे नहीं आप बताइए। आप कुछ नहीं बोलूं। क्या मांग करती हैं आप? मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। मेरी बेटी का हाल मुझ पे नहीं देखा जा रहा। आपके दामाद थे वो? मेरे दामाद है। अभी शादी कब हुई थी? 9 दिसंबर में भाई। 9 दिसंबर को आ जाएगी। 5 महीना 4 महीना होंगे, 5 होंगे बस। क्या साथ में रहती थी आप? नहीं रहती। 3 महीना तक गाँव में रह रही। आगरा में ही रहते थे आप? नहीं, मथुरा में रहते हैं। मथुरा? अच्छा, मथुरा की आप में रहना। तो ये बताओ, बताइए। भैया मुझे एक बार मिलवा दो, कितनी एक बार भैया मुझसे नहीं हो, मुझे कुछ मुझे मिलना है एक बार भैया। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं। दरोगा राहुल अपनी नौकरी से कितने परेशान थे, इसका एक ऑडियो आया है।
जिसमें वो साथी पुलिस वालों से बात कर रहे हैं। ऑडियो सुनवाते हैं आपको। कूदता रहा और सुधीर साहब भी 2 घंटा बैठाए रखे इसने 3 घंटे। अंत में फिर पहली जो तहरीर थी वही तहरीर दी गई, काई नहीं वही मानी गई। हरासमेंट करा इसका बहुत ज्यादा। अब जो है अब भी ऐसे ही हो रहा, मर्जी से काम चल रहा अपना, ये है वो है। तुम्हें फोन करके कह रहा थाने आ जाओ। अच्छा, चिट्ठा मंगाया पहले मेरे से इसने, मुझे पूछ रहा है काम चाहे बोला। हाँ 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 ठीक है, और क्या सही है। वैसे यहाँ कोई ऐसी आफत ना, मेरे कोई काल वाल ऐसी भी नहीं है, कोई भीड़ भाड़ ऐसी नहीं है, कोई नहीं, बस शांति चल रही है। वैसे ही तुम्हें बुलाया होगा सर किसी वजह से। ठीक है सर। जनाब नौकरी बस की थी अपने, मेरे तो बस की नहीं है थानेदारी। जनाब बस ये कहने की बात है कि बस की नहीं है, ये सच जो तुम कह रहे हो ना, ये सच बात है। एक लिमिट होती है टेंशन की। एक लिमिट क्या नहीं, स्ट्रेस का लेवल मुझसे जेल नहीं आता। हाँ ये यार गुरुजी एक बात बताओ, ये कहाँ की नौकरी है, कहाँ का हम हैं जो कि इतने खुश हो गए इस नौकरी में आए कि भाई हम अपना लालन पालन भी सही तरह से करेंगे और मजे आ गए। जैसे हम कहते हैं नौकरी लगी मजे आ गए। बताओ हमारे डिपार्टमेंट के अलावा हर डिपार्टमेंट, आर्मी भी सुखी है हमसे। वहाँ भी सिस्टम है, अगर आप बाहर ड्यूटी पर गए तो खाना पीछे पीछे जाएगा आपके। यहाँ 40 घंटे हो जाओ कोई चाय पूछने वाला नहीं है आपको। नहीं इस बात को तो मैं मान रहा हूँ सर, इसमें कोई दो राह नहीं है कि ये नौकरी बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब करने वाली है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर टॉर्चर हुआ आदमी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाओ चल जाएगा। हर डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत बर्डन होता है, इतना जिसमें एक तरफ ये जेल गया तू, एक तरफ फील होता है। मतलब हम ऐसे डरते हैं जैसे पढ़ने टाइम में छोटे बच्चे थे हम और कोई गलती करते थे तो डरते थे मास्टर जी मारेंगे। अब वही चीज है, हम ऐसे डर रहे हैं। हम हमारी ये सच्चाई हमारे ना घर वाले समझ पाएंगे ना हमारे कोई यार दोस्त समझ पाएंगे। हाँ ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ तुम्हें। हम कितने भी रोल घर जाके भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वो मानेंगे ना। नौकरी नहीं कहते दुनिया ना कर रही है नौकरी। हाँ दुनिया ना कर रही। हाँ तुमको गलत कर रहे हो। हर आदमी का लेवल अलग है अपना। हाँ जिले मुझसे नहीं चिल्ला बिल्कुल। और ऊपर ये लॉकडाउन प्रोग्राम जो आ जाए ना, इसमें काम इतना बढ़ जाए, दुनिया तो चैन से अपने घर से काम कर रही है और पुलिस का काम इतना बढ़ जाए, आप देखना 10 बजे रात को क्या हड़कंप मचेगा। ये फोन रिकॉर्डिंग थी, कितना काम था, कितना वर्कलोड था, कितने प्रेशर में थे राहुल, इस बातचीत के जरिए इसका खुलासा होता है। हमारे साथ 2 लोग इस वक्त लाइव मौजूद हैं। पवन है जो कि राहुल के भाई हैं और हरेंद्र राहुल भी हैं, दोनों भाई हैं। आप दोनों को संवेदनाएं हैं। पवन अब इस दुनिया में नहीं है। शुरुआत पवन जी मैं आप ही से करना चाहूँगा, क्या उन्होंने कभी इस बात को शेयर किया था आप लोगों से? जो पूरी बातचीत है उससे खुलासा यही होता था कि बहुत वर्कलोड था, बहुत प्रेशर था, बहुत दबाव था सीनियर अधिकारी का और उसके चलते ही ये खुदकुशी की गई। तो जब भी मुझसे मिलते थे बस उनकी एक तो खोई से रहते थे। मैंने उनसे पूछा भैया बात क्या रहती है, आप बात तो बताइए। हाँ। तो जब वो कहते थे यार पवन यार कुछ मत पूछ यार, मैं तो बहुत परेशान हूँ इस नौकरी से। अरे मैंने भैया आप दिल्ली पुलिस में आप SI हैं तो आपको क्या परेशानी हो सकती है? अगर पवन बस ऐसा ही लगता है दूर से दिखावा। एक बार तू इस महकमे को देख लेगा ना पास से तो तुझे पता लग जाएगा कि सीनियर लोग कितना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर में रखते हैं, इतना वर्कलोड रहता है कि इसकी कोई सीमा नहीं रहती है। तो मैंने कहा भैया आप ऐसा कीजिए, छोड़ दीजिए, आप देखता हूँ मैं छोड़ूंगा या कुछ और करना मुझे। लेकिन मैं इससे तंग आ गया हूँ पूरा, मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, मुझे बिल्कुल इससे तंग आ गया हूँ। ठीक है पवन जी, आखिरी बातचीत, आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी? आप कब लास्ट टाइम उनसे मिले थे? कब लास्ट टाइम बात हुई थी, चाहे फ़ोन पे चाहे फिजिकली? लास्ट पल क्या था जो आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ था? लास्ट टाइम मेरा कन्वर्सेशन उनसे ये था, एक तो व्हाट्सएप के माध्यम से जब भी मैं स्टेटस लगाता था तो आज से 3-4-5 दिन पहले मेरा स्टेटस लगा होता तो उनका एक जैसे थंब होता है ना इस तरीके से बनाना और वेरी गुड वेरी नाइस इस तरीके से उनका आता था। ईच एंड एवरी स्टेटस पे आता था। और उसके बाद जब भी वो आते थे किरावली मतलब अपने घर पे तो वहाँ सभी परिवार के लोगों से अपने मिल के जाते थे। तो जब लास्ट छुट्टी पे आए थे तब वो मुझसे के लास्ट में गए थे, मुझसे भी मिले थे, परिवार के सारे लोग हैं सबसे मिलकर बैठ के जाते थे। लेकिन
वही अंडर प्रेशर रहते थे, खोए खोए मतलब भागना उनको तुरंत, जैसे तो छुट्टी पर रुके और ठीक है, तुरंत उनको बहुत भागना युवा होता थे, था। कोई बहुत एज भी नहीं थी, 32-33 साल की एज थी। अब हरेंद्र जी भी है हमारे साथ। हरेंद्र जी, पुलिस का अब क्या कहना है, क्योंकि मामला महकमे का है, कोई आम केस नहीं है ये पुलिस का, महकमे का अपना मामला है। पुलिस क्या कह रही है, किस तरफ जांच जा रही है, क्या पुलिस मानती है ये खुदकुशी या कत्ल है, या फिर सुसाइड की तरफ पुलिस बात कर रही है? आप लोगों की जो बात हुई होगी थाने में, क्या किसी उच्च पुलिस अधिकारी का आपके पास फोन आया, क्या कोई परिवार से मिलने आया, क्या किसी ने सिंपैथी जताई? पुलिस किस डायरेक्शन में काम कर रही है? हरेंद्र जी। जी, ऐसा है कि कल वहाँ के आसपास के लोगों से हमें पता चला कि ये घटना करीब सुबह 11 बजे की है। हाँ, लेकिन हम लोगों को सूचना 3 घंटे तक हम लोगों को किसी भी परिवारजन को सूचना नहीं दी गई 3 घंटे तक। सबसे बड़ा संदेह का कारण तो यही है कि 3 घंटे तक आपने किसी भी परिवारजन को कोई सूचना नहीं दी। हमें किसी मित्र के माध्यम से सूचना मिली, तब हम लोग तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हमें आगरा से आने में करीब 3 से 4 घंटे लगे जी। और हमारे आने से पहले ना हम लोगों से कुछ बताया गया, बॉडी को स्पॉट से हटा के हॉस्पिटल भेज दिया गया, ना हमें कोई ऐसी चीज़ बताई कि यहाँ से कुछ ऐसी पुलिस से कोई बातचीत नहीं हुई है कि किस डायरेक्शन में पुलिस काम करी? क्या पोस्टमार्टम हुआ बॉडी का? नहीं हुआ, नहीं अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। कल रात तक और सुबह तक पुलिस ने हमें कोई सांत्वना, कोई आश्वासन नहीं दिया। अच्छा, क्या एसएचओ का फोन आया जिस थाने में ये तैनात थे? क्या वो एसएचओ फैमिली से मिलने आया? क्या उसने कहा क्या परेशानियां थी? क्या एसएचओ ने बताया कि हाँ हम इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? कोई तो बातचीत हुई होगी, पुलिस ने कुछ तो बोला होगा। पुलिस ने तो उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन ये गलत है। जो सच बात है वो ये है कि पुलिस प्रशासन, वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें करीब 111 विवेचनाएं दे रखी थी एक साथ, जो बहुत ज़्यादा होती हैं इकाइयों के लिए। और वो बता रहे थे कुछ, राहुल जी की वाइफ मिसेज ने हमें बताया कि वो लास्ट 3 दिन से सोए तक नहीं थे, वर्कलोड इतना बढ़ा रखा था उन पर। ठीक है, एक बार पवन जी आपके पास आऊँगा। क्या राहुल ने फैमिली में कुछ शेयर किया कभी फैमिली मेंबर से? हालांकि ये वक्त नहीं है बातचीत करने का, पूछने का, लेकिन क्या कभी फैमिली से कुछ शेयर किया कि वो क्यों तनाव में है, कोई प्रेशर है? क्या कोई व्यक्ति, कोई स्पेसिफिक व्यक्ति उनको प्रेशर दे रहा है? क्या किसी केस को लेकर उनके ऊपर कोई दबाव है? कुछ ऐसी बात? इंडिविजुअली उन्होंने किसी केस के बारे में नहीं बताया, बट इतना ज़रूर बताते हैं कि हाँ वर्कलोड बहुत है, विवेचना बहुत आती है मेरे पास। वो आज भी उनकी अगर विवेचना देखी जाएंगी तो 110 विवेचना थी, जो कि किसी पूरे थाने में किसी के पास नहीं थी। मैक्सिमम 83 थी, 83 विवेचना से ज़्यादा किसी के पास नहीं थी, जो कि इनको 110 विवेचना दे रखी थी। ये बहुत, आप समझ सकते हैं कितना प्रेशर हो जाता है। वर्किंग लोड की एक सीमा होती है, जैसा उन्होंने रिकॉर्डिंग में भी बताया। ठीक है, एक लोड था। अब हरेंद्र जी, क्योंकि आप कज़न हैं उनके, नेचर कैसा था राहुल का? अमूमन जब आपके साथ रहते थे, किस चीज़ का शौक था? क्या हंसते बोलते थे, खेल कूद के शौकीन थे, घूमना पसंद था? नेचर कैसा था? क्या वो बहुत चुप रहते थे, शांत रहते थे? नेचर कैसा था राहुल का? नेचर बिल्कुल सरल था, मिलजुल वाले थे और सबको साथ लेके चलते थे, और खेल कूद में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था। खेल कूद में ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। बाकी सबसे बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट था इनका, सबसे बहुत अच्छी बोलचाल थी। ठीक है पवन, आगे क्या? अब परिवार का, आप लोगों की डिमांड्स क्या है? आप क्या चाहते हैं? पुलिस और न्याय कैसे न्याय दिलाए राहुल को और परिवार वालों को? कल भी हमारी एसएचओ साहब से बात हुई थी, उन्होंने एसीपी साहब को बुलवाया, हम उनकी बात से संतुष्ट नहीं थे। आज सुबह डीसीपी मैम आई थी, उन्होंने उनसे बात करी, हमने उनके सामने अपनी डिमांड रखी। हमारी डिमांड ये थी कि अगर ये मौत हुई है, सुसाइड है या हत्या है, ये हुई है तो कैसे हुई है, हमारी एफआईआर लॉन्च की जाए। उन्होंने इस चीज़ का आश्वासन दिया कि आपकी एफआईआर दर्ज होगी और बाकायदा आपको रिसीविंग भी देंगे हम। इस चीज़ का उन्होंने अभी तक आश्वासन दिया है, और आगे की कार्रवाई क्या होगी वो पता लगनी है अभी। ठीक है, अब आप चाहते हैं एफआईआर दर्ज हो और जांच एफआईआर दर्ज हो, जांच शुरू हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो। ऐसा नहीं हो अगर महकमे से कोई हो उसके खिलाफ ये कार्रवाई ना करें। ये भी मैंने मैम से साफ बोला था कि मैम ऐसा ना हो कि कहीं आप अपने महकमे के खिलाफ, अगर उनकी तरफ मुड़ जाएं, ऐसा ना होना चाहिए। ये भी आपके महकमे के आदमी थे, प्लीज़ हम आपसे बस न्याय की उम्मीद करते हैं। हरेंद्र जी, एक चीज़ और, क्या कोई शक है आपको कि किसी से लड़ाई थी राहुल की और उसकी वजह से हत्या हो सकती है? क्या किसी पर शक है
चाहे वो स्टाफ का आदमी हो या बाहर का आदमी हो, कभी कोई बात ऐसी उन्होंने कही हो हरेन जी? नहीं, किसी पे ऐसा इस तरह का कोई शक नहीं है, इस तरह का कोई शक इस तरह के शक नहीं है। पवन जी, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत नेसेसरी होती है, क्या एसएचओ साहब ने कहा है कि हाँ बॉडी का पोस्टमार्टम कराएंगे, क्योंकि बिना पोस्टमार्टम के कोई क्लू नहीं मिल पाएगा? पोस्टमार्टम हो रहा है सर, स्टार्ट हो गया है, चल भी रहा है पोस्टमार्टम भी। उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, आ जाएगी तब पता लगना है। ठीक है, आपने डीसीपी से बात करी, एसीपी से बात करी, एसएचओ से बात करी, उन्होंने कहा एफआईआर, कब तक उम्मीद है एफआईआर दर्ज हो जाएगी? काम चल रहा है सर, हम थाने से आए थे, वहीं से अभी हमारे आगे उन्होंने लिखवाना शुरू कर दिया था और अब वहाँ पता लगनी है, जाके बात होंगी अभी। एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है पता लगनी है अभी, और लिखी है तो क्या लिखा है। वैसे उन्होंने आश्वासन दे दिया था कि आप जैसे कहोगे वो एफआईआर हम लिखने के लिए तैयार हैं। ठीक है पवन जी, एक चीज और समझना चाहता हूं, हालांकि वक्त नहीं है इस बात को समझने का, क्या वाइफ से और परिवार जो साथ में था उनसे किसी से बात हुई, किसी पर शक उनको? नहीं सर, ऐसा तो कोई ऐसा कोई बात ही नहीं थी कि इसके कि हम किसी के लिए कहें, लेकिन वो अंडर प्रेशर बहुत थे। अगर सुसाइड की है तो क्यों की है, ये इस कारण हमें पता लगाना है। ऐसा क्या कारण था कि थाने में जाकर उन्होंने सुसाइड की, थाने में छत पर जाकर अपनी सुसाइड की सर्विस रिवॉल्वर से, ऐसा क्यों किया, ये पता लगाना है। पवन जी, आखिरी बार बात किससे हुई थी? सुसाइड से पहले क्या वाइफ से बात हुई, आपसे बात हुई, हरेन से बात हुई, घर पर बात हुई? आखिरी कॉल किसके साथ हुई थी? घर में बात हुई थी, परिवार में अपने। किससे बात हुई थी? उनके छोटा भाई थे एक और हमारी जो भाभी लगती हैं उनसे, उनकी वाइफ थी, उनसे बात हुई थी। क्या बातचीत हुई थी? क्या उस समय भी जब बात कर रहे थे, क्या उस समय भी दबाव में थे, परेशान थे, बोल रहे थे मैं परेशान हूँ? नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं होने दिया उन्होंने, लेकिन हो सकता है उनके माइंड में कुछ चल रहा हो, फील नहीं होने दिया हो। और सब कुछ अब कह नहीं सकते हैं, जांच के बाद ही पता लगनी है कि क्या हुआ क्या था। एक्चुअल हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम आए थे उससे पहले तो बॉडी भी हटा दी गई थी। जी ठीक है पवन जी, आप हमारे साथ जुड़े, हरेन जुड़े, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद हम यही करेंगे कि दिल्ली पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच कराए। एक नौजवान पुलिस वाला अब हमारे बीच नहीं है और परिवार को इस बात की शंका है कि उसकी हत्या कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के ऊपर सबको भरोसा है, दिल्ली के साथ दिल्ली पुलिस खड़ी रहती है। उम्मीद करते हैं इस केस में भी दिल्ली पुलिस सख्त से सख्त एक्शन लेगी और परिवार को सच से वाकिफ कराएगी। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले एक नज़र इस वक्त की सुर्खियों पर।